जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है लकी टिप्स क्या क्या हो सकते हैं मूलांक 5 और भाग्यांक 8 के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों के लिए। मूलांक 5 अर्थात मरकरी की एनर्जी आपके पास आई, भाग्यांक 8 मतलब शनि की एनर्जी आपके पास आई। तो शनि का नंबर आपके पास आया मतलब हार्ड लेबर, कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत आपके साथ जुड़ गई रिजल्ट पाने के लिए। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए यदि आप 5 और 8 कॉम्बिनेशन के व्यक्ति हैं। लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल 5 और 8 आपस में हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आना है, लेकिन साथ में कड़ी मेहनत भी है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने जानने वालों को शेयर करें। आपका जो रूलिंग प्लैनेट्स है वो हुए बुध और शनि। लकी ग्रह जो आपके लिए हो सकते हैं, आपके जीवन में जो तरक्की दे सकते हैं, वो है खुद मरकरी, सूर्य और शुक्र अर्थात वीनस, सन एंड मरकरी। ये सब आपके लिए लकी ग्रह हैं। आप अपने नेम नंबर को 5 पे ले जाइए, बेस्ट रहेगा। 5 पे ले जाइए या 1 पे ले जाइए या 6 पे ले जाइए, तो आपका नेम नंबर सिंक्रोनस हो जाएगा, कंपैटिबल हो जाएगा मूलांक और भाग्यांक के साथ, और आपको सही एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। लकी डे जो किसी वीक का आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है बुधवार, रविवार और शुक्रवार अर्थात वेडनेसडे, संडे और फ्राइडे। ये 3 दिन आपके लिए लकी हैं। लकी डायरेक्शन जो आपके लिए हो सकता है वो है नॉर्थ का डायरेक्शन या पश्चिम का डायरेक्शन, वेस्ट का डायरेक्शन। तो इन 2 डायरेक्शंस में आप अपना कोई नया काम प्रारंभ करें तो इसी डायरेक्शन में करें। अपना ऑफिस इसी डायरेक्शन में रखें और वैसे मकान में रहने की कोशिश करें जिसमें मेन एंट्रेंस इन्हीं डायरेक्शंस में हो। आपके लिए जो अनलकी डायरेक्शंस है वो है साउथ की डायरेक्शन और ईस्ट की डायरेक्शन। इन 2 डायरेक्शंस को आप अवॉइड कीजिए। वैसे मकान में न रहिए जिसमें मेन डायरेक्शंस इन्हीं डायरेक्शन में हो। वैसे जगह ऑफिस नहीं बनाइए जहां इस डायरेक्शन में आपका ऑफिस बने। कोई नया काम नहीं प्रारंभ कीजिए इन डायरेक्शंस में। आपके लिए जो लकी कलर है वो है हल्का ब्लू कलर या एस ग्रे कलर, भूरा कलर, जो कि राख का जो कलर होता है, एश का कलर, वो उसी कलर का ग्रे कलर आपको बहुत सूट करेगा। जो आपके लिए अनलकी कलर्स है वो सारे डार्क कलर्स, गहरे रंग के जो कलर्स होते हैं उसको अवॉइड करना, और स्पेशली ब्लैक और ग्रीन कलर को आपको अवॉइड करना है। ये आपके लिए अनफेवरेबल कलर्स हैं। जो लकी जेम्स आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है डायमंड या जरकॉन। लेकिन जेम्स को पहनने से पहले आप किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि स्टोन्स आपके लिए एडवर्स भी हो सकता है। अब जो किसी महीने की लकी तारीख है वो है 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख या 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। तो ये सब किसी महीने के लकी डेट्स हैं। आपको अपना कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करना है, कोई विशेष कार्य के लिए जाना है, तो इन्हीं डेट्स को प्रीफर कीजिए। इन डेट्स पे यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, नया काम करेंगे, नया इनिशिएटिव लेंगे, तो उसके सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा है। आपका जो लकी बिजनेस डेस्टिनी नंबर है, अर्थात आप यदि बिजनेसमैन हैं, आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपकी कंपनी का कोई नाम है या शॉप का कोई नाम है, तो वो आपका इन्हीं नंबरों में से किसी पे होना चाहिए, ताकि वो आपका बिजनेस का नाम कंपैटिबल हो आपके मूलांक भाग्यांक निम्न नंबर के साथ, और बिजनेस आपका तेजी से ग्रो करे, जल्दी ग्रो करे, समाज में जल्दी नाम कमाएं, आप ज़्यादा पैसा कमा पाए जल्दी। तो उसके लिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर को आप
5 पे लाइए या 14 पे लाइए या 23 पे लाइए या 32 पे लाइए या 41 पे लाइए या 50 पे लाइए या 59 पे लाइए, 59 पे या 77 पे लाइए, 77 पे या 6 पे लाइए या 15 पे लाइए या 24 पे लाइए या 33 पे लाइए या 42 पे लेके आइए या 51 पे लेके आइए या 60 पे लेके आइए या 69 पे लेके आइए। यदि आपका बिजनेस डेस्टिनी नंबर इन नंबर में से किसी पे है तो वो आपको शूट करेगा। लकी नंबर्स आपके लिए जो है वो है 5 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर। जो आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन या व्यवसाय हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस, अब शनि का नंबर है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, करे मेहनत के बिना तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन चूंकि 5 आपका मूलांक है तो बिजनेस ही आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। और न्यूमरोलॉजी में शनि भी बिजनेस का कारक है, लेकिन साथ में कड़ी मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है शनि के साथ, तो रिजल्ट आपको मिलेगा और भरपूर रिजल्ट मिलेगा। शनि डिले जरूर करता है लेकिन डिनाई नहीं करता, वो आपको रिजल्ट जरूर देगा और भरपूर रिजल्ट देगा। आपकी मेहनत का पूरा रिटर्न मिलेगा। आपकी जिस भी बिजनेस में अभिरुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसी के अनुसार आप बिजनेस कीजिए। बिजनेस आपके लिए सर्वोत्तम है। हालांकि इस कॉम्बिनेशन वाले बहुत सारे व्यक्ति नौकरी भी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उच्च पदों पे काम करते हैं, पाए गए हैं नौकरी करते हुए। बिजनेस चूंकि आपके लिए अच्छा है, सर्वोत्तम है, क्योंकि आपको पब्लिक का हमेशा सपोर्ट मिलेगा और पब्लिक का सपोर्ट आपको मिला तो बिजनेस चलेगा। ये सिंपल सी बात है। आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कहीं काम कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत पूंजी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे पैसे कमा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। व्हीकल से रिलेटेड आप कोई अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको शूट करेगा। मेटल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको शूट करेगा। अंडरग्राउंड की चीज़ें होती हैं शनि से रिलेटेड तो वो आपको शूट करेगा। ट्रैवल एजेंसी आप चलाते हैं तो वो आपको शूट करेगा, उससे रिलेटेड आपका काम है तो वो आपको शूट करेगा। किसी भी तरह का फैशन या ग्लैमर का इंडस्ट्री से आपका काम है, बिजनेस है, नौकरी है तो आपको शूट करेगा। सिविल सर्विस से रिलेटेड आप यदि जॉब में जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप आईएफएस के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि आप बॉर्न एम्बेसडर हैं, आपका मूलांक 5 है। और बिजनेस से रिलेटेड चूंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छे बन सकते हैं, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो अकाउंट्स के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप इन सब फील्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं या ऊंचाई पा सकते हैं आप। और जो आपके लिए पॉसिबल डिजीजेज हो सकते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गले की बीमारी, आई की बीमारी, नोज की बीमारी, तो ईएनटी उसी को कहते हैं। और अनिद्रा की बीमारी, इंसोम्निया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड अर्थात नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। तो आप इन सब बीमारी से बचने के लिए अपने आप को योगा से जोड़ लीजिए, मेडिटेशन से जोड़ लीजिए, एक्सरसाइज से जोड़ लीजिए, मेडिकेशन का ध्यान रखिए, तो आप इन सब रोगों से बचे रहेंगे। अब मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं, निम्न नंबर कैसे निकालते हैं और बिजनेस डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपने किसी महीने की 5 तारीख को जन्म लिया है या 14 तारीख को जन्म लिया है या 23 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 5। भाग्यांक निकालने के लिए जो आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो सारे डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका सम टोटल कीजिए, वो 2 डिजिट पे आएगा। कंपाउंड नंबर बोलते हैं 2 डिजिट के नंबर को न्यूमरोलॉजी में। और फिर उसमें जो डिजिट्स पड़े हुए हैं 2 डिजिट्स, उनका सम टोटल कीजिए और उसको सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कीजिए। अब जो आएगा सिंगल डिजिट का नंबर वो आपका भाग्यांक हुआ। जैसे एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है 5/3/2007, टोटल करते हैं इसके डिजिट्स का, 5 + 3 8, 2 10, 7 17, तो कंपाउंड नंबर आया 17। अब उसमें जो डिजिट्स पड़े हुए उसका सम टोटल करके सिंगल डिजिट पे उसको ले जाना है, तो 1 + 7 = 8, अर्थात इस डेट ऑफ बर्थ के लिए भाग्यांक आया 8। इस तरह से भाग्यांक निकालते हैं। नेम नंबर निकालने के लिए आप इस चाइल्डियन टेबल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी बताया है वो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया है आपको। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं।
हर अल्फ़ाबेट को इस टेबल में एक अंक दिया गया है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4। इस तरह से हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक डिजिट है। अंक 9 को कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया गया है, क्योंकि चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में 9 बहुत हॉली नंबर है, तो इसको कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं मिला है। अब जैसे चाइल्डियन का नेम नंबर हम निकालते हैं, तो सी के लिए 3, एच के लिए 5, ए के लिए 1, एल के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, ए के लिए 1, एन के लिए 5। तो ये सारे डिजिट्स हमने यहाँ से लिया है टेबल से, और इनका सम टोटल करेंगे तो सम टोटल करने पे ये आता है 27। कुल जमा निकाला वो आया 27। अब उसमें जो डिजिट्स पड़े हुए, अंक पड़े हुए, उसका सम टोटल करेंगे, जमा निकालेंगे, तो 27 का 2 + 7 = 9। तो चाइल्डियन के लिए आपका जो नेम नंबर आया वो 9 आया, 9 आया। तो इस तरह से हम नेम नंबर निकालते हैं। बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे नेम नंबर निकालते हैं। तो आप लकी टिप्स को अपनाएं और ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है आपको। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मेरे नंबर पे कंसल्टेशन की बुकिंग कर सकते हैं या कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।